मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में, जो कि राजस्थान के ऊपर बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में लिए हैं वो आरएस प्री एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और जितने भी एग्ज़ाम्स जो राजस्थान से रिलेटेड हैं, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर की हो, चाहे वो रीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरएस की हो, सभी में आपको अच्छा सहयोग मिलेगा इन प्रश्नों से। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आप तक आते रहें। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशनगढ़ चित्रकला शैली की विशेषताओं से संबद्ध है। पहला, यह चित्र लघु चित्र शैली के रूप में बने हैं। इसमें नारी चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इसके प्रमुख चित्रकार राव राजा माधव सिंह थे। तो पहला ऑप्शन ठीक है, लघु चित्र शैली इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं। नारी चित्रण बनेठनी इसकी प्रमुख विशेषता है और राव राजा माधव सिंह इसके प्रमुख चित्रकार नहीं थे। इसमें सावंत सिंह जो थे वो प्रमुख राव राजा जो राजा थे वो इसमें शामिल थे। और मोर ध्वज है और नागरीदास ये इसमें मुख्य चित्रकार थे। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 इसमें राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बादले किस जगह के प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, नाथद्वारा, बीकानेर, जोधपुर। तो बादले से अभिप्राय है जिंक की एक बोतल जिसमें गर्मी में पानी ठंडा रहता है, और बादले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसके बाद में चित्रकला की शैली पिछवाई का संबंध है। प्रतापगढ़, नाथद्वारा, बीकानेर, जोधपुर। पिछवाई शैली राजा राज सिंह के समय से प्रचलित हुई थी और इसमें बैकग्राउंड के अंदर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है और नाथ द्वारा इसका प्रमुख केंद्र है। थेवा कला का संबंध है नाथ द्वारा, बीकानेर, प्रतापगढ़, जोधपुर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रतापगढ़ में शाहपुरा जगह है जहाँ की थेवा कला बहुत ही प्रसिद्ध है और वहाँ का जोशी परिवार इसमें सिद्धस्त है और इसमें बेल्जियम कांच में गोल्ड को भरा जाता है, डिज़ाइनें उकेरी जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। रज्जब, वाणी व सर्वांगी किनके प्रमुख ग्रंथ हैं। संत प्राणनाथ जी, संत रज्जब जी, संत जसनाथ जी और मीराबाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संत रज्जब जी। रज्जब जी के दोनों ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, रज्जब वाणी और सर्वांगी। बैरागी, कलावंत एवं लंगा के संबंध में सही कथन है। यह राजस्थान के लोकगीत, गायक और वादक जातियां हैं। यह राजस्थान की हस्तकलाएं हैं, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कि राजस्थान की गायक और वादक जातियां हैं ये, और पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध वादक जातियां हैं। इसके बाद में लोक नृत्य संकरिया का संबंध है गरासिया जाति से, भील से, कालबेलिया से, गुर्जर से। तो संकरिया कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये। इसके बाद में चरी नृत्य का संबंध है गरासिया से, भील से, कालबेलिया से, गुर्जर से। तो चरी नृत्य किशनगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और गुर्जर जाति इसके लिए सिद्धस्त होती है। इसमें सर पर मटके में कुछ चरी रख करके जला करके और दोनों हाथों की कलाइयों का उपयोग करते हुए इस नृत्य को किया जाता है। प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य राई का संबंध है भील, कालबेलिया, गुर्जर, गरासिया। तो प्रसिद्ध लोक नृत्य राई, जिसे गौरी भी कहा जाता है, भील जनजाति का नृत्य है जो वर्षा ऋतु में किया जाता है। 40 दिन तक चलने वाला ये प्रसिद्ध नृत्य है। भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है मारवाड़ी भेड़, सोनाली भेड़, शेखावाटी भेड़, जैसलमेरी भेड़। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा शेखावाटी भेड़, और ये काजरी के द्वारा विकसित की गई है, अधिक ऊन देने वाली है और भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है। पर्वतसरी क्या है। ऊँट की नस्ल, बकरी की नस्ल, गाय की नस्ल, भेड़ की नस्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बकरी की नस्ल है पर्वतसरी, और अधिक दूध देने वाली नस्ल है पर्वतसर। आपके बाड़मेर की नस्ल हो जाएगी ये।
भैंसरोडगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर। राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिससे बामनी नदी प्रवाहित होती है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का संबंध है उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में स्थित है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद में नेक्स्ट है, बेंटोनाइट खनिज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बेंटोनाइट एक बहुत ही विशेष खनिज है जिसे पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में, वनस्पति तेलों को सफाई करने में काम में लिया जाता है, और ये फूल जाता है और ये बाड़मेर में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर। सलेटी पत्थर के उत्खनन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, अलवर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें अलवर। अलवर सलेटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर किस जिले में है? जालोर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झुंझुनू। तो इसका सही ऑप्शन है झुंझुनू। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता, सबसे कम। इनमें सामान्यतः प्रतिशत नहीं पूछे जाते हैं, केवल आपको जिले के नाम ध्यान रखने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर किस जिले में है? बांसवाड़ा, जालोर, उदयपुर, झुंझुनू। तो सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर उदयपुर के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में वालरा कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? वालरा कृषि आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो आपको ये देखना है कि आदिवासी जिले कहाँ पर है। झालावाड़, बांसवाड़ा, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर, सिरोही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ये तीनों आदिवासी जिले हैं। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की वह नदी जो सीकर जिले के खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, कौन सी है? शाबी, घग्गर, मसूरती, कांतली। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कांतली, और ये चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उपलब्ध है उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। राइट ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर में। राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं अमर सागर, बड़ा बाग आधारित है गैस ऊर्जा पे, पवन ऊर्जा पे, तापीय ऊर्जा पे, सौर ऊर्जा पे। तो ये दोनों ही परियोजनाएं पवन ऊर्जा पे आधारित है, जिसमें से बड़ा बाग जो है वो राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों का योग क्या है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। तो सही ऑप्शन इनमें बैठेगा चौथा, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। ये तीनों ही जिले कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना से लाभान्वित हैं। माही बजाज सागर परियोजना का संबंध है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो माही बजाज सागर दक्षिण या बागड़ की गंगा, लाइफलाइन ऑफ बागड़ कहा जाता है, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना का संबंध है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, केवल राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान में पलाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फेल्सपार, तांबा, लिग्नाइट, सीसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लिग्नाइट। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उमरा, खंडेला, भुनास, झाजपुर, शंभुपुरा, सरवाड़, कमलपुरा, महुआ, बागेश्वर, कल्याणपुरा, चला, पत्थरपुरा, अचरोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उमरा, खंडेला, भुनास, झाजपुर। ये उदयपुर के आसपास बेल्ट में मिलता है। निम्न में से कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? CS वेंकटाचारी, गुरुमुख निहाल सिंह, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी। तो CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी तीनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं। गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल रहे हैं पहले, हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। आहड़, बनास, गंभीरी व कोठारी नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा, बागौर, आहड़, गणेश्वर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आहड़, जो राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति की परिचायक थी।
दिग्विजय योजना क्या है, वह किसके द्वारा बनाई गई थी? मोहम्मद गौरी की अखंड साम्राज्य बनाने की योजना, पृथ्वीराज द्वारा आसपास के राजाओं को पराजित करने की योजना, महाराणा प्रताप की जन कल्याण करने की योजना, राणा सांगा के संगीत को समृद्ध करने की योजना। तो दिग्विजय योजना महाराणा पृथ्वीराज चौहान की थी, जो आसपास के राजाओं को पराजित करने की और एक अखंड साम्राज्य स्थापित करने से संबंधित थी। प्रतीक मुद्रा का चलन किसने किया? प्रतीक मुद्रा से मतलब है कागज की मुद्रा। मोहम्मद गौरी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि इनके कारण इनको बड़ी ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि भ्रष्टाचार अपने चरम पे फैल गया था। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्तित्व है पंडित नेनूराम, रघुवर दयाल, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल। तो पंडित नेनूराम का संबंध हाड़ौती प्रजामंडल से, जयनारायण व्यास का जोधपुर से, माणिक्यलाल वर्मा का उदयपुर से, रघुवर दयाल बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, नैनूराम, माणिक्यलाल वर्मा, गोपाल सिंह, दामोदर दास, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना गांधी जी के सलाह पर की गई थी वर्धा में, और जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर लिया गया था। तो अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कूंता प्रथा क्या थी और कहाँ प्रचलित थी? तो हमने किसान आंदोलन पढ़े हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि बिजोलिया ठिकाने में भूमि कर का निर्धारण करने के लिए एक प्रथा प्रचलित थी, जिसे कूंता प्रथा कहा जाता था। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? कोटा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। तो महिला साक्षरता दर ओवरऑल यदि हम देखें तो कोटा में सर्वाधिक रही है 65.9%। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, दाल उत्पादन से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से, मत्स्य पालन से। तो भूरी क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण से। राजस्थान का प्रथम निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया? बहरोड, सीतापुरा, भिवाड़ी, किशनगढ़। तो राजस्थान का प्रथम निर्यात प्रोत्साहन पार्क सीतापुरा, जयपुर में स्थापित किया गया था। राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार तीज किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल चतुर्थी, श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण शुक्ल अष्टमी। तो महिलाओं का प्रसिद्ध त्योहार है, वर्षा ऋतु में आता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान के अखबारों में चर्चा में रहने वाला शब्द सिलिकोसिस किससे संबंधित है? दांतों की बीमारी, बाल झड़ने की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, आंखों की बीमारी। तो सिलिकोसिस एक बीमारी है जो डस्ट के कारण हमारे शरीर में हो जाती है, और ये फेफड़ों से संबंधित है, और इसके लिए अनुदान भी है। तो ये हमारे आज के राजस्थान जीके पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका बार बार दोहरान कीजिए। धन्यवाद।